ना धर्म बुरा ना कर्म बुरा, ना गंगा बुरी ना जल बुरा, पर पीने वालों को पंडित जी अरे ना करना तुम कभी नसीहत, पीने वाला मरते मरते बस करता यही बसी हो। पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा के जल की जगह थोड़ी मधुरा टपका देना। ये सीन देखिए भैया, ने बातों को बंद करोगे? ये सीन देखिए, इस सीन को देख करके तुम्हें रामायण में से कुछ याद आएगा। प्रभु राम की हनुमान जी करते ऐसी भक्ति है, प्रभु राम की हनुमान जी और करते ऐसी भक्ति है, और करते ऐसी भक्ति है, हनुमत संजीवनी लेने चले गए, जब लगी लखन के सत्य। बात केवल यहां पर खत्म नहीं हुई, संजीवनी लेने गए, पहचान नहीं पाए तो पूरे पर्वत को लेके चल दिए। गौरी उस्ताद जब पूरे पर्वत को लेकर के अयोध्या के ऊपर होके जा रहे थे, घनश्याम गीत सुनो बैठ के, बढ़िया गीत। जब अयोध्या के ऊपर से होके जा रहे थे, भरत जी ने समझा कोई राक्षस है, तीर चलाया, राम राम कह करके हनुमान जी भूमि पर गिरे। तो भरत जी ने समझा कि ये राम राम का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये राम के भक्त हैं। भरत जी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत भरत जी को बताया। भरत जी बड़े दुखी हुए कि मेरे लक्ष्मण के शक्ति लग गई, मैं चल रहा हूं युद्ध में। सुमित्रा आई, उन्होंने कहा कि मैं शत्रुधन को भेज दूंगी। कौशल्या रोने लगी, अरे मेरे लक्ष्मण के शक्ति लग गई। सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उर्मिला ये कोने पर खड़ी है, जो लक्ष्मण की पत्नी है। उर्मिला खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आप कैसी पत्नी हो कि आपके होठों पे मुस्कान है, क्यों? तब हनुमान जी कहने लगे, क्या? हे माता उर्मिला, तुम्हें पता है कि लक्ष्मण जी इस समय मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और वो काल के गाल में भी जा सकते हैं इस समय, लेकिन फिर भी बड़े बड़े देखो मैंने देखे बलधारी दुनिया में, ये बड़े बड़े देखो मैंने देखे बलधारी दुनिया में, ये बड़े बड़े देखो मैंने देखे बलधारी दुनिया में, और बड़े बड़े देखे मैंने हुए ब्रह्मचारी दुनिया में। ये बड़े बड़े देखो मैंने ये हुए ब्रह्मचारी दुनिया में, बड़े बड़े देखो मैंने ये हुए ब्रह्मचारी दुनिया में, और पैदा होते मर जाते हैं सब नर नारी दुनिया में। पर हे माता उर्मिला, अरे पैदा होकर मर जाते देखो नर नारी दुनिया में, पर तुम जैसी पतिव्रता ना मैंने देखी सारी दुनिया में। क्यों? क्योंकि तुम ये जानती हो
कि लक्ष्मण जी इस समय उनके शक्ति लगी है और फिर भी तुम मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो। हनुमान जी हाँ, तो मैं क्या रोऊं? रोना ही चाहिए, अरे! क्योंकि इस समय लक्ष्मण जी काल के गाल में नहीं जा सकते। हनुमान जी मेरी बात सुनिए ध्यान से। राम की ये भक्ति करी मैंने भक्ति, अरे राम जी की शक्ति करी मैंने भक्ति, और करके मैं बैठी हूं आस प्रभु राम पे, करके मैं बैठी हूं आस प्रभु राम के, करके मैं बैठी हूं आस प्रभु राम के, करके मैं बैठी हूं आस प्रभु राम पे, और चरणों को चूम लो दुनिया में घूम लो, पर तुम सा नहीं है कोई दास प्रभु राम पे, तुम सा नहीं है कोई दास प्रभु राम पे, तुम सा नहीं है कोई दास प्रभु राम पे। दिल में शंका लुट जाएगी लंका, पर आएगी कभी ना उदास प्रभु राम पे। और क्यों मैं और कैसे चली जा जान सुन लो ये हनुमान, क्या तुमको नहीं है विश्वास प्रभु राम पे? तुमको नहीं है विश्वास प्रभु राम पे, तुमको नहीं है विश्वास प्रभु राम पे। मेरे होठों पर मुस्कान है क्यों? दे ध्यान सुनो भगवान सुनो, होते हो क्यों हैरान सुनो। दे ध्यान सुनो भगवान सुनो, होते हो क्यों हैरान सुनो। ओ पवन पुत्र हनो मान सुनो, और चाहे कितनी भी और चाहे कितनी भी तुम कर लो देरी, दिना 7 दिन बेशक बीत जाए, पर मांगना उजड़ेगी मेरी। क्यों? आप कह रहे हो कि सूर्य निकलने से पहले जाना पड़ेगा, नहीं लक्ष्मण मर जाएंगे। नहीं मर सकते आप, सूर्य की छोड़िए, 7 दिन तक भी नहीं जाओगे फिर भी लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जितने भी संकट आए जीवन में, जितने भी संकट आए जीवन में, हर संकट को टाल ले जाएगा। और मैं तालियां चाहूंगा आप लोगों से। अरे जितने भी संकट और आए जीवन में, हर संकट को टाल ले जाएगा। अरे जितने भी संकट और आए जीवन में, हर संकट को टाल ले जाएगा। और जिसका सर प्रभु राम की गोदी में रखा, जिसका सर प्रभु राम की गोदी में रखा, तो उसको कैसे काल ले जाएगा। सर प्रभु राम की गोदी में रखा, जिसका सर प्रभु राम की गोदी में रखा, तो उसको कैसे काल ले जाए। सर प्रभु राम की गोदी। लक्ष्मण के प्राण नहीं जा सकते। क्यों? अरे घट घट में वो और व्यापक रहते, वो ऐसे अंतर यामी है। घट घट में जो व्यापक रहते, वो ऐसे अंतर यामी है। और जिनकी गोदी में मेरे
और पिया लेटे वो तो तीनों लोगों के। अरे जिनकी गोदी में मेरे और पिया लोटे वो तो तीनों लोगों के स्वामी है। जब जब राम नाम मुख पर आए तो उसका कैसे ख्याल ले जाएगा। जिसका सर प्रभु राम ने अपनी गोद में रखा तो उसको कैसे कोई जिसका सर प्रभु राम की गोदी में रखा उसको कैसे पालेंगे। अरे खाना पीना और निद्रा त्याग कर हर रिश्ता तोड़ के ठाड़े हैं। अरे खाना पीना और निद्रा त्याग कर हर रिश्ता तोड़ के ठाड़े हैं। और कैसे जान जा सकती है मेरे पिया की? हर रिश्ता तोड़कर वो ठाड़े हैं। स्वयं यमराज भी प्रभु राम के आगे आज हाथ जोड़ कर ठाड़े। और प्रभु राम की इस बगिया से कोई कैसे डाल ले जाएगा। जिसका सर प्रभु राम की गोदी में रखा तो उसको अरे कैसे सर प्रभु राम की गोदी में रखा। हे हनुमान, अरे पवन पुत्र तुम बूटी ले जाओ। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूं। और सूर्य देवता उदय नहीं होंगे क्योंकि सूर्य वंश का ये दीपक है, वो अपना काम करेंगे। और राम को भी एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? अरे पवन पुत्र तुम तो और बूटी ले जाओ। ये रुद्र रूप अवतारी है। अरे पति को रुद्र रूप अवतारी है। पति को जैसे ले गए वैसे ही लाएंगे। ये राम की जिम्मेदारी है। वैसे ही लाएंगे तो राम की जिम्मेदारी है। गौरी उस्ताद, पिछली वर्ष एक गाना मैंने पहली बार आपके मंच पर गाया था। वो पहले कहीं नहीं गाया था, यहीं पर गाया था। अपने चरणों में तुमने क्यों ना बिठाया हूं। और मैं कल भी पराया था, आज भी पराया हूं। और ये गाना भी मैंने अभी कहीं नहीं गाया, पहली बार इसी मंच पे गा रहा हूं। क्योंकि जब मैंने गाने का सोचा था उस वक्त ऐसी वक्त की मार पड़ी कि मैंने दंगल गाई ही नहीं। मैं अपने परिवार को पहले देखने लग गया। और देखना भी जरूरी है क्योंकि हर गाने वाले के दो परिवार होते हैं।
हर गाने वाले के दो परिवार होते हैं। एक परिवार तो वो होता है जहां पर वो रहता है, और दूसरा परिवार ये होता है जहां पर वो काम करता है और गाता है। दोनों परिवारों का ध्यान रखना पड़ता है कलाकार को। ये परिवार भी नाराज हो गया तो वो परिवार भूखा मर जाएगा, अगर वो परिवार नाराज हो गया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। एक दूसरे से हर कोई जुड़ा हुआ है। पति को जैसे ले गए वैसे ही लाएंगे, ये राम की जिम्मेदारी है। क्यों? प्रभु के पैरों की रज को मस्तक पर, प्रभु के पैरों की रज को मस्तक पर देखो गोपाल ले जाएगा, जिसका सर प्रभु राम ने अपनी गोद में रखा तो उसको कैसे काल